राजेश गुप्ता काउंटर, क्योंकि वो डायरेक्ट आम आदमी पार्टी पे। अनुराग जी, आप आम आदमी पार्टी में नहीं है, प्लीज शांत कीजिए ना, आम आदमी पार्टी के नेता को बोलने दीजिए। लोग हैं जो बाबा साहब के, अरे भैया उनके विधायक हैं अभी अनुराग जी। अरे भैया, हाँ राजेश गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी। मैंने अभी थोड़ी प्रियंका जी आ रहा बताया कि दिल्ली की डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान जी, राखी बिरलान जी दलित समाज से आती है और कोई आरक्षित पद नहीं है, लेकिन उनको पद दिया गया है क्योंकि वो लायक भी हैं और हम चाहते थे कोई महिला और वो भी दलित हो उसको हम आगे बढ़ाएं। हमने दिल्ली की लोकसभा के ऊपर, जो कि एक अनारक्षित यानी कि जनरल सीट थी, फिर भी कुलदीप कुमार जी को वहां से चुनाव लड़वाया, जो कि एक दलित समाज से आते हैं। और हमारा तो चुनाव चिन्ह ही झाड़ू है मेरे भाई, और झाड़ू का चुनाव चिन्ह क्यों लिया गया ये भी हम जानते हैं कि हम सफाई करना चाहते हैं। और वो इसी बात की मुझे कभी कभी लगता है बीजेपी को दिक्कत है कि जब सफाई हो जाएगी तो केवल नहीं रहेगा, तो दिक्कत होती है। इसलिए बार बार सांसद में से एक भी एससी एसटी ओबीसी नहीं मिला, बस जितनी बस्तियों में हम काम करते हैं। सुनिए भाई गुरुप्रकाश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुनिए। जब हम किसी स्कीम को लेके आते हैं, जब हम जय भीम योजना को लेके आते हैं, जब हम स्कूल्स की बात करते हैं, तो जब हॉस्पिटल की बात करते हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को फायदा होता है जो उन बस्तियों में रहते हैं। उन बस्तियों में दलित और गरीब लोग ही ज्यादा रहते हैं। आप समझिए, आप शायद कुछ चीज को समझना नहीं चाहते। आप एक काम कीजिए, कल आरएसएस की शाखा में चलते हैं हम दोनों भाई, आप दोनों की बातों को समझ लेंगे। गुरुप्रकाश जी, वहां पर कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो बाबा साहब को चाहने वाला होगा। आप चल के देख सकते हैं, आप जानते हैं कि वहां पे कौन सी बातें होती हैं, और ये मैं भी जानता हूँ, आप भी और ऐश्वर्या जी भी जानते हैं। पासवान साहब मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड। प्रियंका जी, ओके राजेश जी, प्रियंका जी, अनुराग जी इसके बाद प्रियंका जी, ओके राजेश जी, प्रियंका कुछ कहना चाहती है, प्रियंका जी, गुरु जी, अनुराग जी आ रहा हूँ इसके बाद। गुरु प्रकाश जी अभी आरक्षण की बात कर रहे थे। इनके पिताजी सम्मानित संजय पासवान जी आरक्षण के विरोध में बोले, जातिगत जनगणना के विरोध में बोले, इनके स्वयं पिताजी। और मुझे लगता है कि उनसे जबरन बुलवाया गया भाजपा के द्वारा, और किसी दिन हो सकता है कि यहाँ पर गुरु प्रकाश जी भी बैठ करके आरक्षण के खिलाफ बोलेंगे। गुरु जी देखिए, मेरा यही मानना है कि भाजपा अधिकतर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को ही आगे करती है आरक्षण का विरोध करने के लिए, जैसा आपके पिताजी को किया गया। और आपको खुद भी याद होना चाहिए कि आप जिस भाजपा में बैठे हुए हैं ना, उन्होंने ही अंबेडकर का, बाबा साहब का पुतला जलाया हिंदू कोड बिल का विरोध करते हुए, ताकि आपके बगल में एक महिला ना बैठ पाए। मैं झूठ मत बोलिए, बस मैं आपसे इतना आग्रह करता हूं। झूठ मत बोलिए, बस मैं इतना आग्रह करता हूं आपसे। बोलिएगा तो झूठ मत बोलिए, बस इतना आग्रह करता हूं आपसे। बोलिए, तुरंत ऐश्वर्या जी चला भी देंगे, दिखाइए ना, झूठ मत बोलिए, दिखाइए, यहाँ दिखाइए ना जगह। इसलिए मैं कहता हूं आपके पिता के सम्मानित नेता है, लेकिन उनसे भी ये कर्म करवाना। मैं आप लोगों से फिर देखिए कौन किसके साथ है, देखिए प्लीज अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। प्रियंका जी, राजीव गुप्ता जी से मैंने पूछा, पंजाब में इन्होंने वादा किया था, कैन आई हैव एवरीवन ऑन है। आम आदमी पार्टी से मैंने पूछा, इन्होंने वादा किया था पंजाब में दलित डिप्टी सीएम बनाने का, उन्होंने कहा भाई सरकार चल रही है। मैंने बीजेपी से पूछा, आपने बाबा साहब के लिए भारत रत्न की मांग कब की थी, उन्होंने कहा हम बाहर से समर्थन कर रहे थे। प्रियंका जी से मैंने पूछा, आप बता दीजिए आप वो कौन से काम कर रहे हैं जो बाबा साहब के पॉलिसी में थे, या बाबा साहब के पदचिन्हों पे कैसे चल रहे हैं। एक सेकंड प्रियंका जी, प्रोटेस्ट करना और ये कहना कि मैं बाबा साहब के खिलाफ हूं, और वो जो कुर्सी पे बैठा है, वो जो सत्तारूढ़ है, वो जो पीठासीन है, वो बाबा साहब के खिलाफ है, इज वेरी इजी। प्लीज अंडरस्टैंड, समझिए मेरी बात। और उनके कदमों पे चलना उससे 1000 गुना ज्यादा मुश्किल है, ये आप सब लोग जानते हैं, आप चारों लोग जानते हैं, पांचों लोग जानते हैं। मैंने यही पूछा सबसे, आपने बताया वो कैसे मेरे से खराब है, वो कैसे मेरे से खराब है, वो कैसे मेरे से खराब है। एक व्यक्ति बताइए मेरे को, दर्शकों, आई एम आस्किंग यू, पूछता है भारत, एक नेता मेरे को बताइए जिसने ये बोला हो मैंने ये काम किया जो बाबा साहब ने कहा था। अनुराग जी, आप कह रहे हैं इन्होंने नहीं करा, मैंने किया। आप मुझे बताइए, नहीं आप मुझे बताइए, पीडीए बोल देने से पीडीए नहीं होता है। आप मुझे बताइए, सपना है। अनुराग जी सवाल सुन लीजिए पहले, एक सेकंड। जब तक सवाल नहीं सुनेंगे एवरी फेडर डाउन। मैं सबसे पूछ रहा हूं, सबके पास आ रहा हूं एक एक करके। 90 सेकेंड्स टू एवरी लीडर। ये आप बता दीजिए कि आप बाबा साहब आपके कैसे हैं, क्योंकि आप लोग बाबा साहब को भारत का तो मानते नहीं, आप लोगों को तो अपना अपना मानते हैं। तो यही बता दीजिए कि आप कैसे बाबा साहब को अपना बोलते हैं। व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है कि आपको यह अधिकार मिले कि बाबा साहब आपके हैं। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी, स्टार्टिंग विद यू, आपसे शुरुआत करो, प्लीज बताइए अनुराग जी। देखिए 90 सेकंड्स फ्लैट एवरीवन। बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेके आए, जिसका विरोध किसने किया था? हिंदू महासभा ने विरोध किया था। उसमें तो सबको बराबर का अधिकार देने की बात की गई थी, महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलता, सभी को मिलता, इन्होंने विरोध किया।
हिंदू राष्ट्र की बात बाबा साहब हिंदू राष्ट्र की जब बात करते थे तो बाबा साहब हिंदू राष्ट्र बनाने के हमेशा खिलाफ रहते थे, क्योंकि बाबा साहब चाहते हैं, वो जानते थे कि ये देश में अनेकता में एकता वाला देश है। वो जानते थे कि इस देश की हमें पीडीए की जरूरत है, क्योंकि पीडीए वो जानते थे कि समाज के अंदर जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो मुख्य धारा में शामिल नहीं है, उसको मुख्य धारा में शामिल करना है, सामाजिक न्याय दिलाना है। इसके लिए बाबा साहब का ये तो सपना था। वही समाजवादी वही पीडीए लेके चल रहे हैं बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए, कि बाबा साहब ने किस समय नारा दिया था, आप करिए, आपको इतने साल हो गए समाजवादी पार्टी को बने कितने साल हो गए? अनुराग जी सवाल सुनिए, समाजवादी पार्टी को बने कितने साल हो गए? समाजवादी पार्टी को बने कितने साल हो गए? समाजवादी पार्टी को बने कितने साल हो गए? ऑडियो आप कीजिए। अरे समाजवादी पार्टी सुन लीजिए, जनता दल 1990 में सुन लीजिए, 1990 में जनता दल जब सरकार थी, समाजवादी पार्टी जनता दल में थी। समाजवादी पार्टी तब से लेके अभी तक आप सोच ही रहे हैं, यहाँ पे अभी तक आप सोच ही रहे हैं ना, किया कुछ नहीं आप सोचिए नहीं आप सोचिए भाई साहब, आप सोचिए। पंकज शर्मा जी, भैया जनता डिसाइड करे, आप 2 4 5 साल और सोच लीजिए कैसे आप करेंगे। हाँ सोचिए। पंकज जी, दादा योर व्यू पॉइंट। पंकज जी, 1943 में जब गांधी जी ने जेल में आमरण अनशन किया तो 21वें दिन उनकी हालत ऐसी बिगड़ गई कि वो करीब करीब मरणासन हो गए। पूरा देश बुरी तरह हिल गया, लेकिन भी आम्बेडकर पूरी मजबूती से ब्रिटिश सरकार के पक्ष में खड़े रहे। चल चाहते थे कि गांधी चल बसे। उस दौर में सिर्फ 2 भारतीय ऐसे थे जो ब्रिटिश सरकार के प्रति अपने समर्थन को लेकर पूरी तरह अडिग थे। उनमें से एक आम्बेडकर थे और दूसरे थे फिरोज खान नून, जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। ये बात भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने अपनी किताब में लिखी। उन नेता को भारतीय जनता पार्टी ने बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया। इन सज्जन ने अपनी किताब में लिखा कि आम्बेडकर ने तो लिखा है कि भारत को तब तक स्वतंत्र करने की जरूरत नहीं है जब तक कि हर एक व्यक्ति को, मतलब हिंदू मुसलमान वंचित वर्ग सब एक नहीं हो जाएं। कई साल अंग्रेज यही दलील देके राज करते रहे। सर अंग्रेजों ने जो दलील दी वो सबको पता है। मैं आज की बात कर रहा हूं, आज के भारत में आज के नेता गुरु प्रकाश जी, वो कार्टून देखा सबने, वो कार्टून देखा गुरुजी। लेकिन मैं आज पूछ रहा हूं पासवान साहब से, भदौरिया जी से, राजेश गुप्ता जी से, प्रियंका भारती जी से, पंकज शर्मा जी से, और दर्शकों आप समझिए, जूम आउट कैमरामैन, मैं ये कह रहा हूं आप सब समझिए कि अंबेडकर साहब या उनकी सोच या उनकी पॉलिसी किसी पार्टी की नहीं है, वो आपकी और हमारी है, वो इस देश की है। वो सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, वो हमारे पूरे देश के लिए है। और वो चाहते थे कि पूरा देश एक हो, जो पंकज जी कह रहे हैं, वी ऑल हैव टू लिव टुगेदर एंड पीसफुली, शांति से। ये राजनेता अपने अपने फायदे के लिए जब इनको सूट करता है तो ये नेता इनके हो जाते हैं, ये आदमी इनके हो जाते हैं। सिर्फ माल्यार्पण करने से या इज्जत देने से वो नेता के पच्चिन्हों पे नहीं चलने लगते हैं। ये प्रैक्टिकलिटी है, इसको समझिए। कौन पॉलिसी बना रहा है, कौन वो कदम रख रहा है उस राह पे, ये आपको और हमको देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।